वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि आज हमारे स्टॉक्स और इंडेक्स किस तरीके से चला है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नौकरी से। और मैंने आपको कल बोला था कि ये सेलिंग के साइड जा चुका है, तो आपको क्लियरली दिखेगा आज भी हमको एक सेलिंग कैंडल ही मिली है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर आपने इंट्राडे में शॉर्ट किया होगा तो आपका टारगेट आ गया है। मल्टी डे शॉर्ट तो आप कर नहीं सकते हो, मैंने क्लियरली बोला था। तो एक टारगेट मैंने दिया था और एक बाइंग लेवल दी थी कि इस लेवल से आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, तब तक कि आपको एक सेलिंग पोजीशन ही मिलेगी। तो हमारे टारगेट्स भी वही है। अगर बाय करना है तो आपको उस लेवल तक रुकना पड़ेगा। अगर इस लेवल तक आता है तो दैट इज़ 4576, और अगर इससे ऊपर जाता है 4891 से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप बाय पोजिशन क्रिएट कर लो फॉर टारगेट ऑफ 5077। ठीक है। सो सबसे पहला आज अच्छा सेलिंग आया है उसमें। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ आपको, आज की हाई है 922 का और लो है 760 का। अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स मिले स्टॉक के अंदर। बहुत अच्छा, अगर किसी ने इंट्राडे में शॉर्ट किया होगा तो बहुत अच्छा स्टॉक था आपके लिए शॉर्ट करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं सीमेंस इंडिया के ऊपर। सीमेंस के अंदर मैंने कल क्लियरली बोला था कि रिटेस्ट हो सकता है, और उसके बाद में वो नीचे की तरफ आया और एक बाइंग दिख सकती है हमको इस रेंज में। तो आपको दिखेगा कि सेलिंग आया और एंड में एक प्रॉपर पिन बार कैंडल बनी हुई है। अब इसका इंडिकेशन क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड बाइंग कैंडल। मैंने तो कुछ ट्रेड लिया नहीं इसके बेसिस के ऊपर, बट हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग कैंडल। और मेरा पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये वाली रेंज रहेगी। मतलब 2038 का पहला टारगेट लूँगा जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, और 2073 का दूसरा टारगेट लूँगा जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। और रेजिस्टेंस लेता है तो 1991 तक मैं एक शॉर्ट एंट्री ले लूँगा। ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ IFB एग्रो। कल मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक सेलिंग को जा चुका है और हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए, रिट्रेस कर जाए, रिटेस्ट हो उस लेवल का जो हमारे लिए एक बाइंग जोन था 599 का। बट अगर नहीं जाता तो मैंने आपको बोला था कि नीचे का टारगेट है 565, तो वहाँ तक वो जाना स्टार्ट कर चुका है। 585 का क्लोजिंग है आज का। अगर कल इंट्राडे में आपको शॉर्ट पोजीशन मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना 565 के टारगेट के लिए। और ये मेरा फाइनल सपोर्ट जोन है। यहाँ से नीचे के टारगेट्स, अगर इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो टारगेट्स टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो आपको बाय करना है 600 से ऊपर 626 के टारगेट के लिए और 698 एक पोजिशनल टारगेट के लिए। ठीक है। सो इसी के साथ IFB एग्रो का भी एनालिसिस कंप्लीट होता है। अभी भी एक अच्छी जोन में बाय अबव सेल बिलो के लेवल मैंने दे दी, मतलब बाइंग का टारगेट दे दिया, सेलिंग का टारगेट दे दिया। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ अमर राजा बैटरी। इसके अंदर हम देखेंगे कि आज क्या हुआ है। आज भी ये साइडवेज रहा है, अभी भी हमारे लिए लेवल सेम है, इसके ऊपर ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे। सेम लेवल से वहीं पे है वो स्टॉक और वहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ हम आते हैं भारतीय एयरटेल के ऊपर। भारतीय एयरटेल के अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि एक सेलिंग कैंडल दिख रही है, तो आज भी हमारा सेलिंग आया। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लो बोलूँ तो दैट इज़ 533 और 532 का हमारा टारगेट था। तो ₹1 से हमारा टारगेट रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अच्छी लेवल्स के ऊपर हमको मिला है। कोई बड़ा सेल नहीं था, बट हाँ काफ़ी अच्छा सेल मिला है हमको आज। सो इस ट्रेंड लाइन से जैसी रेजिस्टेंस आया वैसी सेल हमको मिला है इस टारगेट के लिए। और आज का पूरे दिन का लो भी 532 ही है। तो अप्रॉक्स हमको टारगेट मिला है, जो मैंने कल बोला था कि एक सेल पोजीशन हमको मिल सकती है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एनालिसिस था। अगर ये ब्रेक होगा तो 515 का मेरा टारगेट रहेगा, और अगर ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो मैंने कल क्लियरली आपको दिए थे टारगेट्स 545 और ये वाली एरिया दैट इज़ 560, 545 और 560 ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे बाइंग की तरफ। अगर बाइंग जाता है तो मतलब अगर मैं अच्छे से लेवल्स बनाऊँ तो ये कुछ हमारी लेवल्स रहने वाली है। तो इतना सिंपल था भारतीय एयरटेल का एनालिसिस। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज़ फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर आपको दिखेगा कि किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया जा रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक हमारे लिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर नीचे की तरफ का टारगेट अगर आपके पास नोटेड नहीं है तो ये पहला टारगेट एंड दिस इज़ द सेकंड टारगेट। मतलब 225 का पहला टारगेट और 215 का दूसरा टारगेट अगर सेलिंग के साइड जाता है तो मतलब ये आपके लिए बाइंग एरिया बन सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेगा तो यहाँ बाय कर लेना, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे बाय कर लेना। ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर अच्छी सेलिंग मिली आज हमको। आपको दिखेगी यहाँ पे क्लियरली कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेलिंग मिली है हमको। और मैंने कल क्लियरली बोला था कि इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। तो जैसे ही आज ओपन हुआ उसी के साथ में उसमें अच्छी सेलिंग आई है। अगर किसी ने इंट्राडे में इसमें पोजीशन ली होगी तो बहुत अच्छा स्टॉक है। कल मैंने लेवल्स आपको मार्क करके दे दी थी। अगर स्टिल किसी के पास नोटेड नहीं है तो ये पोजिशनल लेवल्स है
740 एंड 800, ये मेरे दो पोजिशनल लेवल्स है। और नीचे की तरफ जाएगा तो 620 मेरा पहला टारगेट रहेगा और 580 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी बहुत सिंपल एनालिसिस था। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स के अंदर सेम एक बेरिश ही कैंडल मिली आज भी, और मैंने आपको बोला था कि इस लेवल से नीचे सेल करना और उसी लेवल के ऊपर वो आके बैठा हुआ, मतलब इस लेवल का टारगेट हम लेके चलेंगे। इसका लो टूटेगा तो हम एक सेल एंट्री बनाएंगे, तो वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है। कल देखेंगे अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो मेरे लिए पर्सनली टारगेट रहेगा इसका लो, ये स्विंग का लो दैट इज़ 780 और ये वाला दैट इज़ 740, ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, विद दैट सेड पूरा स्टॉक्स का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर, और इंडेक्स में देखते हैं कि आज इंडेक्स में क्या पैटर्न था, क्या फॉर्मेशन था और किस तरीके से पूरा इंडेक्स आज चला है। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम 15 मिनट्स करेंगे और 15 मिनट्स के ऊपर देखेंगे कि क्या हुआ था। तो कल मैंने क्लियरली आप सबको बोला था कि अगर मार्केट डे लो तोड़ता है या फिर किसी एक लेवल से नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। कहाँ से करनी है क्रिएट, ये कल क्लियरली हमने ये कर लिया था, और एक रेंज बना दी थी कि इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया देखोगे जो कल हमने बनाया था, उसी रेजिस्टेंस एरिया के बीच में रहा। काफ़ी साइडवेज मार्केट था, वोलेटाइल था, पहले नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया और डे एंड में एक निगेटिव क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और मैंने भी ये भी बोला था आपको कि मैं खुद पर्सनली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके बैठा हूँ, बट हाँ गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में डे एंड में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उन सारे ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, सो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी चला है। तो बैंक निफ्टी कल अगर 34,400 तोड़ता है तो आपको एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, और टारगेट मैंने दिया हुआ है 33,900। और अब बाइंग किस लेवल से ऊपर करोगे, ये हमारी बाइंग लेवल क्लियरली जो आज के लिए रेजिस्टेंस जोन था वो हमारे लिए बाइंग लेवल है, बहुत अच्छा बाइंग जोन है ये हमारे लिए, दैट इज़ 34,900। 34,900 जैसे ही ब्रेक होगा तो हम इस लेवल से ऊपर हम बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे। टारगेट 35,200 और 35,500 ईजिली मैंने सारे टारगेट्स और सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ हम आएंगे निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, और निफ्टी में देखेंगे कि आज किस तरीके का पैटर्न था, किस तरीके का फॉर्मेशन था। सबसे पहले एक चीज़ मुझे आप सबको शेयर करनी थी, दैट इज़ एक जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न सिखाया है उसके अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बताया था। सो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ से आया, ये स्विंग स्टार्ट हुआ, एक लो क्रिएट हुआ, फिर से एक हाई क्रिएट हुआ, फिर से एक लो क्रिएट हुआ, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट था। तो इस ब्रेकआउट लेवल पे एक का हायर लेवल रिजेक्शन आया, विक दिखा, और उसके बाद में एक प्रॉपर बेरिश कैंडल। इसी के साथ हम ये लेवल का टारगेट लेके चल सकते थे और एग्जैक्टली वो अचीव हो चुका, 2-3 कैंडल्स के अंदर वो टारगेट अचीव हो गया था। सो इस तरीके से आपको इंट्राडे में एनालिसिस करना है और आपको आपके एनालिसिस के साथ रेडी रहना है, सो दैट लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करने जमेगा। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि कल के लिए हमारी सेलिंग लेवल किससे नीचे होने वाली है। मैंने पर्सनली लॉन्ग पोजीशन कैरी करी है, बट हाँ एक अच्छा सपोर्ट जोन है इस एरिया में, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। इफ़ यू सी एक अच्छा डिमांड है इस एरिया में, इस एरिया में एक बहुत अच्छा डिमांड है। अगर ये एरिया से नीचे जाएगा तो मेरा पर्सनली स्टॉप लॉस रहेगा इस एरिया में, दैट इज़ 15,640 का स्टॉप लॉस के साथ मैंने बाइंग करी है फॉर द टारगेट ऑफ ये स्विंग का हाई, मतलब ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो अब कल के लिए एक एनालिसिस देखते हैं कि किस तरीके से हमारी लेवल्स रहनी चाहिए। तो कल अगर कभी भी 15,760 से ऊपर जाएगा तो बाय पोजीशन क्रिएट करना, और 15,680 से नीचे जाएगा तो आप सेल पोजीशन क्रिएट कर देना। मतलब आज का डे लो अगर डे लो से नीचे जाएगा तो सेल पोजीशन क्रिएट कर देना। बाइंग के टारगेट्स क्या होने वाले, 15,880 पहला टारगेट, मतलब फाइनल टारगेट रखेंगे, और बीच में 15,840 का एक टारगेट रखेंगे। नीचे की तरफ अगर जाएगा तो 15,640 और 15,600 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इससे ऊपर आपको बाय करना है, इससे नीचे आपको सेल करना है। ये टारगेट 1 टारगेट 2 बाइंग के, ये टारगेट 1 टारगेट 2 सेलिंग के। ठीक है, तो बहुत सिंपल
एनालिसिस था आज सारे स्टॉक्स के अंदर और इंडेक्स के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि आपको इन लेवल से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, विद दैट सेड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय, थैंक यू।